सामने भगवान खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला आदि धारण किए हुए हैं। सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसे रहे क्षणम शहार वक्षस्थलको सुवस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे चार भुजा रूपधारी भगवान के चरणों में ध्रुव जी महाराज ऐसे गिर पड़े जैसे कोई लकड़ी के डंडे को पटक देता है। त्राहिमाम करते हुए कि पाही नाथ कर पाही गोसाई भूतल पर भूल फूट की नाही। भूल कूट की नाही पाही नाथ कर पाही गुसा। भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा ध्रुव जी महाराज को उठाया, हृदय से लगाया, उसके मस्तक को चूमा और ध्रुव जी महाराज सामने खड़े हुए हैं। नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहा है कि मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं। पढ़ा लिखा नहीं हूं, शास्त्रों को मैंने पढ़ा नहीं है और ये तो भगवान है। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि कैसे मैं स्तुति करूं भगवान की। तो भगवान को सब कुछ जानने वाले हैं। ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण की बात को भगवान ने जाना और अपना पांचजन्य शंख उठाया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के कपोलों पर गालों पर लगाया, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने कई श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति करी। जो प्रवेश मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवनी सखल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यत्र हस्त श्रवण प्रवणत्व गादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आज आपने मेरे छोटे से बालक के ऊपर कृपा करी। मैं तो अकिंचन हूं। आज आपने मेरी 1000 वर्ष की जो अविद्या थी, सोई हुई अविद्या को हटा दिया, ज्ञान को हटा दिया और मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया है। आपके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। आपकी स्तुति तो ब्रह्मा आदि देवता हमेशा निरंतर करते रहते हैं, फिर भी प्रभु आपका दर्शन उन्हें नहीं होता है। और आज मेरे छोटे से बालक के ऊपर कृपा करने के लिए आप दौड़े चले आए। हे दीन बंधु, हे कृपा सिंधु, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, आपका पूजन करूं, आपकी वंदना करूं, अर्चन करूं। ध्रुव जी महाराज की वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और भगवान कहते हैं, ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अब तो भैया देवता घबरा गए कि भगवान ने कह दिया जो मांगोगे वो दे देंगे। ब्रह्मा जी सोच रहे कि ब्रह्म लोक ना मांग बैठे, ध्रुव नहीं तो वे हाल खाली करने पड़े। इंद्र सोच रहा है कि मेरा इंद्रासन ना मांग ले, अब अच्छी आपत हो गई। सबके मन में जो है उर्द मूंग से चुर रहे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ सोच रहे हैं कि बालक के लिए खिलौना बड़ा पसंद होता है, कहीं मेरे माथे का चंद्रमा ना मांग ले। भगवान ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम वैसे ही घबराने लगे। अरे मेरा भक्त ध्रुव ऐसा साधारण नहीं है,
ध्रुव ने कहा कि प्रभु ना मुझे राज चाहिए, ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। केवल मैं आपके चरणों का दास बना रहूं, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे और इसी प्रकार से आपका दर्शन मुझे मिलता रहे, बस और मेरी इच्छा ही नहीं है। जब ध्रुव जी ने ऐसा कहा तो भगवान बोले, जब तुमने कुछ नहीं मांगा तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जब भगवान से कोई कुछ नहीं मांगोगे तो बिना मांगे भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन संसार के व्यक्ति जो होते हैं मंदिर में जाएंगे, नाइयर फोर हैं एक और विनती कर हैं अनेक, चार रेवड़ी ऐसी फेंकी और कहें कि मेरी नाती को ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, फिर मोड़ा हो जाए, चार रेवड़ियन में देंगे भगवान तुम्हें सब कुछ, एक नाई आई धन मिल जाए, 50 की लिस्ट भगवान के सामने रख देते हैं। लेकिन ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा, जो कुछ नहीं मांगते उसे सब कुछ मिल जाता है, और जो भीख मांगते रहते हैं उसे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, जो कुछ नहीं मांगते उन्हें सब कुछ भगवान दे देते हैं। केवल भगवान की कृपा मांगो तो भगवान की कृपा हो गई तो सब कुछ आ गया। भगवान की कृपा बनी रही तो सब कुछ व्यक्ति के पास में हो जाएगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, जिस पर प्रभु की कृपा हो गई उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, और जिसके ऊपर से भगवान की कृपा हटी तो वो राजा भी रंग बन जाता है, धूल में मिल जाता है, पर किसी काम का नहीं रहता है। सामने रखी वस्तु भी नष्ट हो जाती है जिसके ऊपर से प्रभु की कृपा चली जाती है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें आपकी भक्ति मिलती रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। जब भगवान की कृपा रहेगी तो फिर किसी चीज की कमी रहने वाली नहीं है संसार में, जीवन में। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की अभय भक्ति मांगी। भगवान ने ध्रुव जी के लिए कहा कि तुमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें रहने के लिए एक लोक प्रदान करता हूं जो ध्रुव लोक नाम से जाना जाएगा, जिसका कभी लय नहीं होगा। उत्तर दिशा में वैकुंठ के सामने तुम बैठे रहोगे और मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। अभी तुम बालक हो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो इस मृत्यु लोक में आए हो रहिए, और जब तुम्हारी इच्छा हो तो अपने लोक को चले आना। ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा करके भगवान अंतर ध्यान हुए और ध्रुव जी महाराज प्रभु की का वरदान प्राप्त करके पुनः अपने घर के लिए वापस आते हैं, भगवान का भजन करते हुए। तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
से निकलना हो, चोरी के देश से निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है जैसा श्री राम तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा, सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा, श्री राम तुम्हारे चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करके और भगवान अभय भक्ति का वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी को चले गए। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। छोटे से बालक जिनकी अवस्था 5 वर्ष की है, तो भगवान को ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। तो भगवान ये नहीं देखते किसे मिल जाए, भगवान जा नहीं तो सोचत के अच्छे हट्टे कट्टे हो भाई को भगवान मिले। अरे भगवान तो छोटे से बालक के ऊपर भी कृपा कर देते हैं, जो भक्ति से प्रेम से बुलाता है। और बूढ़े ने बुलाया तो बूढ़े के पास आ जाए, जवान बुलाए तो जवान के पास आ जाए। बुलाने वाला चाहिए। यदि हम एक पैर भगवान से मिलने के लिए आगे रखते हैं तो भगवान 60 पैर चलकर हमारे पास में चले आते हैं। जो तू बढ़ावे एक पग तो मैं बढ़ाऊं पग 60, और जो होवे तू काठ तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं यदि भक्त मेरे से मिलने के लिए एक पैर चलता है तो मैं भक्त से मिलने के लिए 60 कदम चलकर चला आता हूँ। और यदि आदमी सोचे कि हम तो भैया लकड़ी का डंडा है, तो भगवान कह रहे लोहे को लट्ठे फिर तो फिर हमारे आगे किसी की चलने वाली नहीं है। तो भगवान से भक्तों ने पूछा कि भगवान आप मिलते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान कहाँ पर है, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या मंदिरों में रहते हैं या संत महात्माओं के पास में भगवान रहते हैं या वैकुंठ में भगवान रहते हैं? नारद जी ने पूछा भगवान आप रहते हो कहाँ हो? तो भगवान बोले नारद जी हम तो रहते तो सब जगह हैं। बोले मैंने सुना है आप वैकुंठ में रहते होगे, संतों के पास में रहते होगे, मंदिरों में रहते होगे। भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे न च हृदयानि योग नहीं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना संतों के पास में रहता हूँ, ना मंदिरों में रहता हूँ। जहाँ भक्त लोग पुकारते हैं वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। भक्त लोग जहाँ पर प्रेम से बुलाते हैं तो हरि व्यापक सर मत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्व समाना, हरि व्यापक
भद्र समाना। भगवान सब जगह हैं और जो भी प्रेम से बुलाता है वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपने भक्तों के कार्य के लिए भगवान दौड़े चले आए और ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की प्राप्ति करके पुनः अपने नगर में वापस लौट कर आए। और जब महाराज उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त करके, भगवान की भक्ति को प्राप्त करके घर लौट रहा है, तो भैया सारे नगर को सुंदर सजाया गया। उनकी अगवानी के लिए सब लोग तैयार हो गए और बाजे बजे हैं, नगाड़े बजे हैं, अट्टालिकाओं पर से की हो रही है। पहले लोग उनके स्वागत खड़े, पहले उन्होंने भैया छोटी रानी के प्रणाम किया। हो गई के कारण के भक्त ध्रुव जी ने कहा यदि आज मिलते कोई काम होता है तो वो अच्छे के लिए हो जाता है, वो काम अच्छा हो जाता है। उनने तो घर से निकाला था, लेकिन आज ध्रुव जी महाराज एक भगवान प्रणाम किया और के भाइयों एक में चढ़ा और और उन्होंने यक्षों को मारना प्रारंभ किया। अब तो हाहाकार चारों तरफ मच गई। उनके जो परदादा थे स्वर्ग से आए मनु जी महाराज, उन्होंने कहा बेटा भगवान के भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से धर्म नष्ट हो जाता। जो किया काम वो सब क्रोध करने के क्षण में नष्ट हो जाता है। ध्रुव जी ने युद्ध बंद किया। यक्षों ने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु हमसे गलती हो गई और आप इस अलकापुरी के राजा बने। ध्रुव जी महाराज बोले मेरे को राजपाट की कोई जरूरत नहीं है। यक्षों ने कहा कि महाराज हम अपनी कन्या आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो ध्रुव जी महाराज के साथ में यक्षों ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया और ध्रुव जी महाराज अलकापुरी के राजा बन गए। 30,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और जो मृत्यु लोक में आया है बिना मृत्यु के स्पर्श से यहाँ जा नहीं सकता है, क्योंकि आया है तो जाना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक है, कोई ये सोचे कि हमें नहीं जाने, तो जाने तो सबको है। और आज ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए मृत्यु आई, दरवाजे पर खड़ी भजन कर रहे थे, उसकी शक्ति नहीं हुई कि हम ध्रुव जी महाराज को ले जाएं। हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान के भक्त से मृत्यु भी डरती है। यदि साधारण व्यक्ति होता तो मौत पूछती कि चल रहे कि नहीं चल रहे, कब की पकड़ के ले जाते। और ध्रुव जी महाराज अपने पूजन पाठ से निवृत्त हुए। मृत्यु ने कहा कि महाराज यदि आपकी इच्छा हो तो चलिए। उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए, चलो चलना तो है ही। सदेह मृत्यु ने अपने सिर को झुकाया और ध्रुव जी महाराज उसके सिर के ऊपर पैर रखकर और सीधे ध्रुव लोक को चले जाते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। आज भी वो ध्रुव लोक विद्यमान है।